और मोहन भागवत ने आरएसएस के सरबराह दावा किया है कि 15 वर्षों में अखंड भारत बन जाएगा। इन्होंने कहा कि अखंड भारत का एजेंडा आरएसएस के लिए हमेशा तरजीही रहा है। मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि 15 वर्षों में अखंड भारत बनेगा और हम सबको अपनी आंखों से ये देखेंगे। भागवत ने कहा कि दरअसल सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। इसलिए धर्म के उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। अपने देश में धर्म का उत्थान होना है, ये वासुदेव कृष्ण की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद ने कहा है। इसलिए धर्म के उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। ये पक्का है और इसलिए आपके इस प्रचार कार्य के, संप्रदाय के कार्य के, धर्म के कार्य के उन्नति के लिए जो जो साधन आप पाने का प्रयास करते हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं। हम जुड़ते हैं वो हमारे लिए भाग्य है कि हम निमित्त बन रहे हैं। किसी के अकेले के कहने से सरकार नहीं करती, उनको पता चलता है ये जो बताया गया है, हाँ ये काम सच्चा है, ये होना चाहिए, ऐसा वो कन्विंस हो जाते हैं, तब वो करते। जिस किसी का शब्द वहां जा सकता है उन सबका काम है ऐसे काम को हाथ लगाना। इसलिए धर्म ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। अपने देश में धर्म का उत्थान होना है, ये वासुदेव कृष्ण की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद ने कहा है। इसलिए धर्म के उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। ये पक्का है और इसलिए आपके इस प्रचार कार्य के, संप्रदाय के कार्य के, धर्म के कार्य के उन्नति के लिए जो जो साधन आप पाने का प्रयास करते हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं। हम जुड़ते हैं वो हमारे लिए भाग्य है कि हम निमित्त बन रहे हैं। किसी के अकेले के कहने से सरकार नहीं करती, उनको पता चलता है ये जो बताया गया है, हाँ ये काम सच्चा है, ये होना चाहिए, ऐसा वो कन्विंस हो जाते हैं, तब वो करते। जिस किसी का शब्द वहां जा सकता है उन सबका काम है ऐसे काम को हाथ लगाना।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के दावे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पहले चीन के कब्जे में रहने वाली भारत की सरजमीन को छुड़ाया जाए। मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने लद्दाख में मुबैना तौर पर चीन के नाजायज कब्जे का मामला उठाया है। चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे भाई? 8 साल में कर देना था आपको। अम्बेडकर जयंती के मौके पर राजौरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और माओवार दस्तूर को खिराज पेश किया गया। उनकी गरीबी से, उच्च पिछड़ेपन से जो बाहर निकलने का इस दिन के मुनासबत से बहुत ये थे हमारे प्रोग्राम हर लेवल का। उनकी गरीबी से 14 अप्रैल को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में जिस व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उनका जन्मदिवस होता है। हमारा संविधान वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने हमारे इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को जोड़ के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि कितने देश बने और कितने देश टूट गए, लेकिन भारत 140 करोड़ की आबादी का देश आज भी सक्षम है, सुदृढ़ है, सशक्त है और आगे बढ़ रहा है। उसका कारण है कि हमारा संविधान बहुत ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट स्कॉलर माना जाता है, जिन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट एकेडमिशियन माना जाता है और जिन्हें दुनिया के इतिहास में क्रांति करने में और अपने लोगों को आगे उत्थान करने में सबसे सक्षम व्यक्ति माना जाता है। उनका भी आज जन्म दिवस है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ पर जो जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए मैं आज तमाम शहरवासियों को और जोरी वासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के एहलकार ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दोपहर के वक्त कई मकामात पर हल्की बारिश होने और मतला अबर आलूद रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में जुमेरात के रोज सिखों ने बैसाखी त्यौहार जोश व खरोश के साथ और भरपूर अकीदत के साथ मनाया है। बैसाखी सिख मजहब का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हर साल 13 और 14 अप्रैल को खालसा पंथ के क़याम और फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। वादी के अतराफ अकनाफ में वाक़े गुरुद्वारों में जुमेरात की सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। वादी के अतराफ अकनाफ में वाक़े गुरुद्वारों में जुमेरात की सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में कोहिमारा के दामन में वाक़े सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक़िद हुई है, जहाँ हज़रत महबूब आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत का और शारिका देवी का मंदिर नज़दीक में ही वाक़ है। इस गुरुद्वारे में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद, जिनमें मर्द और बच्चे उम्र रसीदा लोग शामिल रहे। इन्होंने गुरुद्वारे में हाजिर होकर ख़ुसूसी कीर्तन किया है। इस मौके पर लंगर का एहतमाम किया गया। जी, आज बैसाखी है और आज ही के दिन 1699 को हमारे जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाया और वो 5 प्यारे जो थे डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते थे और अमृत छका के खालसा कौम की सिरजना की, जिसका मेन मकसद जो था वो ये था कि देश और दुनिया में जो जात पात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए और जो माइनॉरिटी सप्रेस हो रही थी अंडर मुग़ल रूल उसको अपलिफ्ट किया जाए। और यही काम जो है बड़ी लंबी और सदियों से जो खालसा कौम करती आ रही है। आज भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं और फ्री लंगर चला रहे हैं, फ्री जूस, फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, हर एक इंसान जो आ रहा है
वो आराम से यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहा है। तो यही हमारा मकसद है कि जो गुरु साहिबान ने हमें सिखाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, कि जो अल्लाह अकाल पुरख भगवान है वो सबसे बड़ा है और उसी के नूर से सारी कायनात बनी है। तो इसमें चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, सारे एक बराबर हैं। श्रीनगर, बारामूला के बशमूल जम्मू कश्मीर भर में बैसाखी त्यौहार के मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी कीर्तन किए गए। आज सुबह से ही गुरुद्वारों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी गई। बैसाखी के मौके पर लंगर का एहतमाम किया गया। मकामी मुसलमानों ने बैसाखी के मौके पर सिखों को बधाइयाँ पेश की हैं। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ बख्शिश करनी सही प्यारे मेल। लोग जो है एक पंगत में बैठ के खा रहे हैं। जो गुरु नानक देव जी की जो चलाई हुई जो लंगर की जो व्यवस्था थी वो चल रही है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे मस्जिद बना रखी है, एक जगह पे मंदिर बना रखा है, एक जगह पे गुरुद्वारा साहब बना रखा है। समय समय पे जैसे जैसे कोई प्रोग्राम आते हैं तो यहाँ पे हम सभी धर्मों के जो सैनिक हैं सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं और जो अपने प्रोग्राम है सभी मिलजुल के मनाते हैं यहाँ पे। वैसे ही हम सभी कम्युनिटी को यहाँ पे यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी आपस में मिलजुल के रहें, दूसरे से ऊंच नीच का जो धर्म नस्ल का जो भेदभाव है उसको ना माने और सभी उस परमात्मा को मानते हुए आपस में मिलजुल के रहें। हम लोगों ने कीर्तन किया जी। हमारे क्या है जो भी कथा करते हैं, जो हमारे आटी जैसे साहिबान होते हैं तो वो क्या है कथा करते हैं और तो बहुत बढ़िया मतलब कि खुशी मनाते हैं हम लोग इस दिन की जी। बहुत अच्छा लगता है हमें सबको, बहुत हमें सभी लोग सपोर्ट देते हैं यहाँ पे। हर के लिए यही दुआ मांगता है कि सबका भला हो, सबकी तरक्की हो और सब क्या है आगे बढ़े। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, अलवर ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, यूपी ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ये एक बड़ा अच्छा हुआ है कि कोरोना के बाद आज दोबारा लोग खुल के सामने आए और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के एक दूसरे को बगलगीर हो रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज के इस बैसाखी के मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम को अमूमी तौर पर जम्मू कश्मीर के सिख भाइयों को और पंजाब के सिख भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ और पुंछ के सिख भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज देखिए ये त्यौहार इसमें तमाम लोग मिलजुल के आ रहे हैं और ये इस चीज़ की वकालत करता है कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज 323वां खालसे का साइना दिवस है। साइना दिवस से मुराद है कि आज से ही खालसा सजा था। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज से 323 साल पहले सन 1699 29 मार्च को सुबह ही उठ के खालसे की साइना की थी और हमें 5 प्यारे बना के अमृत की दात दी थी। अमृत छक के हम तैयार व तैयार खालसा होते हैं। जो गुरु नानक देव जी की सिक्खी सन 1469 से चल रही थी, 220 साल की अरसा लगा इसको बनाने में। भाईचारे का दिन है, हर एक आदमी को चाहिए आपस में भाईचारा रखना, प्यार रखना, देश को उनकी सेवा करनी, ये सबसे बड़ा दिन है। यही हमारा सेवा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हर एक बंदोबस्त हमारे लिए किया है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, ये पूरा सहयोग इस हिसाब ने किया है। अमृत हर का नाम है।
हो गई और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बैसाखी त्यौहार के मौके पर आवाम को बधाई पेश की है। एलजी जम्मू कश्मीर ने अपने पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए सभी को बैसाखी की बधाई पेश की। कहा कि ये त्यौहार अमन व शांति और भाईचारे का फरोग देता है। संबल बांडीपुरा में अपने मकान को करीब 50 बरस बाद लौटने वाले कश्मीरी खानदान का मकामी मुसलमानों और पड़ोसियों ने गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया है। कश्मीर लौटने वाले अशोक कुमार इस मौके पर जज्बात से मखलूब देखे गए। आप इनके साथ ही कांटेक्ट में रहो। साक्षात दर्शन से हम वहाँ जाते थे, मेले में हम जाते थे, यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ मेला बहुत बड़ा मेला लगता था, वहाँ पर आते थे, लेकिन हमारे अमान ऐसे ही। तो क्या होता है वो सब फतवा है, ये आने जानी बातें हैं। ये हवाई जो है ना, इसको बोलते डोगरी में बोलते फसेली बिटेरे, ये उड़ जाते, आज है कल है, जैसे साइड में जैसे नहीं आते वो हमारे, ये बोलने वाले हैं। ये कुछ नहीं है, कुछ उनको बोलो कि आप आ जाओ तो देख लो क्या यहाँ है। कश्मीरी फाइल एक इन्होंने क्या एक पिक्चर तो बनाई इन्होंने, लेकिन उसको आप सियासी रंगत दे रहे हैं। लेकिन मैं उन पॉलिटिकल लीडरों से भी कहना चाहता हूँ कि उसको यार प्लीज इसको एक पॉलिटिकल से बाहर निकालिए आप और हमें जीने दीजिए। जब हम यहाँ से गए थे, हमने थोड़ा बहुत लेके गए थे, वहाँ कुछ भी सामान लेके गए थे, लेकिन आज अगर वहाँ से हमें आर्डर आएगा, आओ भाई चलो फ्लाइन करो वापस कश्मीर के लिए, हम नंगे पैर आने के लिए। ऐसे कम से कम मेरी एज तो भी 50 ईयर है, लेकिन 50 साल से पहले भी ये ऐसा ही था। मैंने सुनने अपने मेरे जो पुरख थे, मेरे फादर साहब जो थे, वो कहते थे उस टाइम का ये 200 साल का पुराना बोता था। और आज भी इसकी हकीकत ये है कि अगर आप इसको भी कोई जैसे आरी के साथ काटना शुरू करोगे, इससे बुलंद निकलेगा। ये मैं आपको बता दूंगा 100%। आप अगर किसी को डाउट निकाल के काट लो, छोटा सा और ये तो छोटा सा और ये तो आप इनके साथ ही कांटेक्ट में रहो। साक्षात दर्शन से छोटा सा और ये तो कुलगाम के कटरासो इलाके में जुमेरात की सुबह एक 19 साला नौजवान मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। ज़राए ने बताया कि कुलगाम के कटरासो इलाके में एक नौजवान बुध को अपनी गाड़ी को मकामी नदी पर धोने के लिए ले गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। लोगों ने कहा कि नौजवान की लाश जुमेरात की सुबह नदी के किनारे पर पाई गई। मुतवफ़ी की शनाख्त मुर्तज़ा रंगरसेब वल्द शाहीन अहमद साकिन बुरागाम कुलगाम के तौर पर की गई है। इस दौरान पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर लाश को तिबी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। कुपवाड़ा में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से नशीली मवाद जब्त किए गए। बुध के रोज थाना पुलिस करालापुरा की एक खुसूसी टीम, जिसकी क़यादत SHO करालापुरा इंस्पेक्टर वसीम अहमद कर रहे थे, करालापुरा सड़क पर नाका लगाया गया, जिसके दौरान मंशियात के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से नशीली शय जब्त की गई।
जम्मू कश्मीर में आज फायर सर्विस डे मनाया गया है। महकमा फायर एंड सेफ्टी की जानिब से आज तमाम अजला हेडक्वार्टर्स और टाउन्स में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए हैं। फायर सेफ्टी के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीतें पेश की गई। हम 14 अप्रैल एज फायर सर्विस डे मनाते हैं। आपको पता है कि इस दिन 1944 में एक सानिया बम्बई डॉक्स में पैदा हुआ पेश आया, जिसमें एक बहुत बड़ा शिप जिसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ था, उसमें एक धमाका हुआ और उसके साथ ही बम्बई ये जो पोर्ट था पूरा इन्वॉल्व हुआ और इसमें कहा जाता है कि 800 से 1400 लोग मर गए। उसमें हमारे फायर सर्विस के जो बम्बई फायर सर्विस था उसके 66 जवान उस वक्त मतलब शहीद हुए। तो उन शहीदों की याद से तब से आज तक हम ये मनाते रहते हैं 14 अप्रैल। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से बचाव के जो तदाबीर हैं उसमें हमारा क्या रोल है और हमको क्या करना पड़ेगा। कि हमारा जो कश्मीर है यहाँ हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कंबस्टिबल मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आग लगते हैं और जब आग लगते हैं तो कंजेशन जहाँ होगी तो वहाँ ज़्यादा इमलाक। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। शोपियान के बादीगाम देहात में इनकाउंटर, 4 अस्करियत पसंद हुए जामा। बादीगाम रवाना होने वाला फौजी दस्ता जिनापुरा में हुआ हादसे से 2 फौजी गाड़ी पलट गई, 2 फौजियों की वीरगति, 5 हुए शदीद जख्मी। पंद्रह वर्षों में बनेगा अखंड भारत, आरएसएस सरबराह भागवत का दावा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा पहले चीन से ही अपनी जमीन कराएं आजाद। कुलगाम हमले में जख्मी सतीश कुमार सिंह अपने जख्मों से जाबर ना हो सका, पड़ोसी मुसलमानों ने गम व गुस्से का किया इजहार। हमलावरों को बेनकाब करने का हुकूमत से किया मुतालबा। डोडा में फोर्सेस ने की कार्रवाई, आईडी को बनाया नाकारा, पुलिस ने कहा बड़ा हादसा टल गया। मुश्ताक अहमद जरगर को भारत ने करार दिया दहशतगर्द, वजारत दाखिला ने जारी किया नोटिफिकेशन। श्रीनगर में लीगल सर्विस कैंप का किया गया एहतमाम, मरकजी मुमलिकती वजीर कानून करण रिजिजू ने की शिरकत। कोविड के तहत दी जाने वाली निसाबी रियायत बर्खास्त, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कहा तमाम इम्तिहानात होंगे हस्ब-ए-साब। जम्मू कश्मीर में सिखों ने मनाया बैसाखी त्यौहार, जोश व खरोश के साथ। एलजी जम्मू कश्मीर ने बैसाखी पर दी बधाई, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। कोलगाम के कटफासो इलाके में मुश्तबा हालत में एक नौजवान की पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई, भारी मकदार में मंशियात की गई जब्त, 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।